हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि सीएसएस में विड्थ और हाइट क्या होती है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे सीएसएस विथ हाइट का और इसमें हम एक नई फ़ाइल बनाएँगे index.html और हम एक और फ़ाइल बनाएँगे जिसको हम कहेंगे main.css और उसके बाद हम अपनी index.html के अंदर एक्सक्लेमेशन एंटर करके कुछ कोड डालेंगे और यहाँ पे फिर हम ऐड कर देंगे हमारा जो सीएसएस का लिंक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे हम जाके कहेंगे लिंक। तो मैंने ये शॉर्टकट बनाया हुआ है बट बेसिकली आपको ये कोड चाहिए जिसमें आप कहेंगे लिंक href मेन css और rel स्टाइल शीट। इसके बाद आप कहेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी और लाइव ओपन विद लाइव सर्वर या लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर ताकि हमारे पास ये इस तरीके से ऐप खुल जाए। अच्छा, अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं एक डिव में एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम विड्थ और हाइट की थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें। इस डिव को मैं एक आईडी दे दूंगा, तो मैं इसको कहता हूँ बॉक्स एलिमेंट और मैं इस एलिमेंट को स्टाइल कर दूंगा यहाँ जाके। तो CSS में मैं कहूँगा बॉक्स एलिमेंट क्योंकि हम आईडी को हैश से टैग करते हैं, तो हमने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब मैं जाके यहाँ पे कहता हूँ कि इसकी सबसे पहली चीज़ तो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि हमारे पास पूरे हर एलिमेंट के अंदर CSS के अंदर हमारे पास जो बॉक्स साइजिंग है वो हमारे पास लगी हुई हो बॉर्डर बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है और हमने CSS बॉक्स मॉडल की बात की थी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, तो आप उससे देख सकते हो कि इसका क्या मतलब है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि यार इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो होना चाहिए मीडियम एक्वामरीन, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसकी जो एक बॉर्डर होनी चाहिए, बॉर्डर जो है वो होनी चाहिए 2 पिक्सल डैश्ड और लेट्स से रेड, और इस तरीके से हमारे पास इसकी बॉर्डर आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर पैडिंग जो है 30 पिक्सल होनी चाहिए ताकि हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ आ जाए। और अब हम बात कर सकते हैं विड्थ की और हाइट की। अगर हम अभी इस एलिमेंट को देखें तो इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो डिपेंडेंट है दो चीज़ों पे, एक तो ये टेक्स्ट और एक उसके अलावा जितनी पैडिंग इसकी है। तो इस पे टॉप पे पैडिंग लग रही है, बॉटम पे पैडिंग लग रही है और उसके बाद इसकी हाइट है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं इसको इस तरीके से डॉक टू बॉटम कर दूं तो आपको नजर आएगा कि अपॉन डूइंग दिस, और मैं जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहूँ कि CSS में कंप्यूटेड स्टाइल जरा गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये जो एलिमेंट है, जो ब्लू लाइन हाईलाइट हुई हुई है ना ऊपर, ये ब्लू लाइन वो टेक्स्ट है इटसेल्फ और उसके ऊपर 30-30 की पैडिंग है। तो ये जो ग्रीन मजीद लाइन हो रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट से हम इसको कहते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो ये है, और या हम इसको थोड़ा डार्क ग्रे कर देते हैं 333, और हम जो इसमें कलर है वो कर देंगे लेट से वाइट। तो हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इस पे पैडिंग पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये पैडिंग है, और इसके अलावा ये बेसिक जो चीज़ है ये टेक्स्ट है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई हाइट नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई आप जो है वो हाइट ले लीजिए 500 या 400 पिक्सल की। तो इसका मतलब है अब ये जो है वो 400 पिक्सल तक बड़ा हो चुका है। अच्छा, इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखोगे कि अगर मैं इस पूरे एलिमेंट की हाइट देखूँ माउस ओवर करके तो आपको नज़र आएगा या नज़र नहीं आएगा, लेट्स सी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं और माउस ओवर करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो हाईलाइट करके बता रहा है ऊपर, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 400 लिखा हुआ है, 756 बाय 400। 400 जो है उसकी हाइट है। जब हम बॉर्डर बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो जो विड्थ एलिमेंट की होती है वो पैडिंग शेडिंग सब मिला के 400 हो जाती है, ऐसे ज़्यादा नहीं होती। अगर मैं चाहूँ तो मैं यही काम विड्थ पे भी कर सकता हूँ, तो मैं विड्थ को कह सकता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। तो अब मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स बन गया जो कि 400 पिक्सल वर्सेस 400 पिक्सल का है। तो बेसिक जो विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की विड्थ और हाइट देनी है और स्पेसिफिकली देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हो। मैं 40x40 का भी बॉक्स बना सकता हूँ, मैं 100x100 का भी बॉक्स बना सकता हूँ। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को कोई भी स्पेसिफिक हाइट दे सकते हो। अच्छा, अब हम इसके साथ थोड़ी सी बात करते हैं मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट की, और मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ की बात करते हैं। अगर कोई एलिमेंट हम चाह रहे हैं कि एक मैक्सिमम विड्थ ले लेट्स से 400 पिक्सल की, तो उसका मतलब ये है कि मैं इस विड्थ के बजाय मैं इसको कह सकता हूँ मैक्स विड्थ, और ये हो जाएगी अब 400 पिक्सल। मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि ये कम से कम 100% विड्थ लेगा, यानी कि जितनी चाहे विड्थ ले ले, लेकिन 400 से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो अगर मैं इसको छोटे स्क्रीन पे ले जाऊँ समथिंग लाइक दिस, तो आपको नज़र आएगा अभी ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, सही है। अभी ये जो विड्थ ले रहा है वो है तकरीबन 395.2 पिक्सल, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ छोटा है 400 से, इसीलिए पूरी जगह ले रहा है ये। लेकिन जैसे ही स्क्रीन का साइज़ 400 से ज़्यादा हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि अब ये अपनी स्पेस इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो छोटे केस में ये लेगा, बड़े के केस में नहीं। लेट्स से हम 500 कर देते हैं इसको। 500 का मतलब ये है कि अब छोटे स्क्रीन्स पे ये फुल विड्थ ले रहा होगा जब तक ये ले सकता है, और जैसे ही 500 से ज़्यादा हो जाएगा बस अब इससे ज़्यादा विड्थ ये नहीं ले सकता। तो जब हम मैक्स विड्थ देते हैं किसी ऐसे एलिमेंट को जो कि ब्लॉक हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरी जगह घेरता है, लेकिन अगर हमने मैक्स विड्थ दी हुई है तो इससे ज़्यादा वो नहीं घेरेगा। एक टेक्निक जो अक्सर इस्तेमाल होती है वो ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को मैक्सिमम विड्थ दे के अगर उस पर मार्जिन लेफ़्ट
और मार्जिन राइट दोनों ऑटो लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे सेंटर हो जाता है। तो मैं इसको मार्जिन राइट को भी अगर ऑटो कर दूँ तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि आप एक मैक्सिमम विड्थ दे के लेफ्ट और राइट ऑटो कर दें, ठीक है। अब आप चीज़ों को सेंटर कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब इसके बरक्स हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है मिनिमम विड्थ, कि यार ये इससे कम तो नहीं लेगा। तो लेट सपोज कि हमारे पास इस टेक्स्ट के बजाय हमारे पास होता कोई बड़ा टेक्स्ट, हम कहते हैं लॉरिम इप्सम। तो हम लॉरिम ले लेते हैं 400 एलिमेंट का। अगर हम इसको सेव करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी नीचे तक चला गया, सही है। और चलो 400 नहीं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेट से हम इसको 100 तक कर लेते हैं। और अगर मैं 100 तक का लॉरम ले रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मैंने इसको हाइट दी हुई है 100 पिक्सल, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं हाइट रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये जितनी जगह घेर सकता है टेक्स्ट के हवाले से उतनी घेर ले, और उसके बाद सिर्फ पैडिंग वगैरह आ गई, सही है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ यार इसकी मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 500। अब इससे मज़े की चीज़ ये होगी कि अगर मैं यहाँ पे जाके इसको छोटा करूँ ना तो आपको नज़र आएगा कि छोटे स्क्रीन पे ये खुद ही एडजस्ट हो रहा है और हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि विड्थ अब ये 100% ले रहा है, लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे जाके फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिनिमम विड्थ के बजाय हम कहें मैक्सिमम हाइट, तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट कहूँ कि इसकी मैक्सिमम हाइट 300 पिक्सल होनी चाहिए, तो अब क्या होगा। तो अगर मैं इसको जाके अब इस तरीके से करूँ तो आपको नजर आ रहा है कि एक पॉइंट पे आके अब यहाँ पे ये रैप होना शुरू हो गया, सही है। तो इस केस के अंदर ये ज़्यादातर उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जब हम कहते हैं कि यार लेट्स से इसको हम 250 पिक्सल कहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं जाके इसको एलिमेंट को थोड़ा सा इस तरीके से करूं तो आप देख रहे हैं अभी ये रैप करना शुरू हो गया। ये उस तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम कहें कि यार मैक्सिमम इतनी हाइट होगी और उसके बाद हम स्क्रॉलर ले आएंगे। तो हम इस केस में कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट, और हम कह सकते हैं ओवरफ्लो वाई, और हम इसको कह सकते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब है कि जब तक खिंच रहे हो खिंचो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जगह ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हारे पास स्क्रॉल आ जाएगा। तो अगर मैं इसको नॉर्मल विड्थ में बड़ा कर दूं तो आपको नजर आ रहा है, लेट्स से इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसको हम ले जाते हैं 280 पिक्सल पे, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इस पे कोई स्क्रॉल नहीं है, सही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर लूं तो आपको नजर आएगा बाय डिफॉल्ट कोई स्क्रॉल नहीं है इस पे। लेकिन जब हम विड्थ छोटा करेंगे तो हाइट बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हाइट बड़ी होगी तो ऑब्वियसली बॉक्स बढ़ेगा, लेकिन अगर बॉक्स बढ़ बढ़ के मेरी मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये मसला है। तो ये उस सिचुएशन में इस पर ऑटोमेटिक स्क्रॉल ले आता है, तो मैं इसको स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। तो ये एक टेक्निक है जो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होती है। तो हमने मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट दोनों चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट की क्या कहानी होती है। लेट्स सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इसकी जो विड्थ है ना वो 100% होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी विड्थ लेगा, लेकिन इसकी जो मिनिमम विड्थ होगी ना वो हमारे पास होगी लेट्स से हम कहते हैं 300 पिक्सल। तो अब हम कह रहे हैं कि 300 पिक्सल से 500 पिक्सल के दरमियान कुछ होगी। अब इस वक्त अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो इसकी विड्थ है 500 पिक्सल, ठीक है। इससे ज़्यादा तो होती ही नहीं है क्योंकि हमने मैक्स विड्थ दी हुई है। अब अगर मैं इसको छोटा करने लग जाऊं तो आपको नजर आएगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये नीचे जाने से मना करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, हमारे पास अभी जो है वो मैक्सिमम विड्थ लगी हुई है, मिनिमम विड्थ लगी हुई है और 100% लगा हुआ है। तो हम अभी ये काम करेंगे कि हम इसमें अगर हम जाके कहें कि यार इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो होनी चाहिए, हमने कितनी दी है 300 पिक्सल दिया, राइट। तो अगर इसको हम कहें मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल होनी चाहिए, तो अब आपको नजर आएगा कि ये इस केस के अंदर क्या कर रहा है। मेरे पास ये है 500, अगर मैं इसको छोटा करता रहता हूं तो 400 से नीचे जैसे ये जा रहा है तो अब आप देखें ओ हो अब ये कहां जाना शुरू हो गया, ये वहां स्क्रीन के पास कहीं जा रहा है। और उसका रीजन ये है कि आप अगर बिल्कुल बॉटम पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्रॉल आ गया नीचे। वो स्क्रॉल इसलिए आया है क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये 400 से कम नहीं हो सकता। तो 400 से कम नहीं होगा तो क्या होगा, स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ अक्सर इन जगहों पे इस्तेमाल होती है जहां हमें कोई ना कोई मिनिमम विड्थ रखनी पड़े फॉर सम केस। अक्सर ऐसा होता है कि टेबल्स के अंदर ये जरूर इस्तेमाल होती है क्योंकि हर टेबल की कम से कम कोई कॉलम होना चाहिए। अगर आप स्क्रीन और छोटा कर दोगे तो फिर बेहतर ही होता है कि टेबल के अंदर स्क्रॉल आ जाए, इवन इफ थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन लोग ये काम करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिनिमम हाइट की। तो मिनिमम हाइट की भी यही कहानी है कि अगर मैं कहूँ मैक्सिमम हाइट जो है वो 280 पिक्सल है, लेकिन हमारे पास मिनिमम हाइट जो है वो होनी चाहिए 180 पिक्सल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार अगर मेरे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट है जो सारी जगह ले रहा है तो ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट ही ना हो, अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ हो हेलो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो और मैं जाके इस मिनिमम हाइट को हटा दूं जो अभी अभी हमने लगाया था, सेव करूं तो आप देख रहे हैं मिनिमम हाइट का मतलब है कि अब ये इतना हो गया जितना इसका टेक्स्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये तो बहुत छोटा है, मेरा जो ये एलिमेंट है ना ये हमेशा कम से कम इतनी हाइट का तो होना चाहिए, कम से कम 180 हाइट का। तो ये अगर कम टेक्स्ट होगा तो भी इतनी हाइट लेगा। तो अगर आप इसको अभी इंस्पेक्ट करोगे तो आपको नजर आएगा कि इफ आई स्क्रॉल दिस अप, गो टू कंप्यूटेड, तो ये जो
इनर टेक्स्ट है ये अच्छी खासी जगह ले रहा है और मिल मिला के ओवरऑल ये जो बन रही है हमारे पास ये तकरीबन 180 पिक्सल बन रही है, क्योंकि कम से कम हमने बोला है कि 180 पिक्सल बनेगा। तो आई थिंक नाउ आपको आइडिया हो गया होगा कि यार हाइट विड्थ, मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम विड्थ किस तरीके से काम करते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।